ओम। हम आज योग दर्शन के समाधिपाद के 12वें सूत्र से 16वें सूत्र तक व्याख्या करेंगे। पहली दो वीडियोज़ में हमने 11वें सूत्र तक की व्याख्या की थी। 11वें सूत्र तक महर्षि ने चित्त की वृत्तियों के बारे में बताया। 12वें सूत्र में महर्षि ने चित्त में उत्पन्न होने वाली पांचों प्रकार की वृत्तियों को रोकने का उपाय क्या है बताया है। सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। इस सूत्र में महर्षि ने चित्त में उठने वाली पांचों प्रकार की वृत्तियों को रोकने के दो उपाय बताए हैं, जो है अभ्यास और वैराग्य। अब साधक की जिज्ञासा होती है कि अभ्यास का क्या स्वरूप है, जिसे महर्षि ने 13वें सूत्र में बताया है। सूत्र है तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। इस सूत्र में महर्षि ने बताया कि बाह्य विषयों में प्रवृत्त चित्त को अंतर्मुखी करने के लिए जो मानसिक प्रयास होता है उसी का नाम अभ्यास है। अर्थात चित्त की वृत्ति रूपी तरंग से रहित प्रशांत अवस्था में बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह अभ्यास कहलाता है। किंतु ये वृत्तियाँ हमारे चित्त में अनादिकाल से हैं, जो अब चित्त का एक प्रबल संस्कार बन गया है, जो चित्त की एकाग्रता का विरोधी है। उनसे घिरा हुआ चित्त एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त करने में कैसे समर्थ होगा, ये महर्षि ने बताया 14वें सूत्र में। सूत्र है सैतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। इस सूत्र में महर्षि बताते हैं कि विषय भोगों की वासनाओं से पैदा होने वाले व्युत्थान के संस्कार मनुष्य के चित्त में जन्म जन्मांतरों से संगृहीत होते चले आ रहे हैं, जो कि चित्त को भली भांति स्थिर होने ही नहीं देते। चित्त की इस अस्थिरता को देखकर साधक को हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने चित्त की स्थिरता के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए दीर्घ काल तक निरंतरता को बनाए रखते हुए श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम व उत्साहपूर्वक प्रयास करते जाना चाहिए। अर्थात दृढ़ व निरंतर अभ्यास से चित्त की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं और एकाग्रता स्थिर हो जाती है। अब चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का दूसरा साधन वैराग्य के विषय में महर्षि ने 15वें सूत्र में उल्लेख किया है। सूत्र है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस सूत्र में महर्षि वैराग्य क्या है इस प्रकार बताते हैं। वे कहते हैं कि दृष्ट व अनुश्रविक विषयों में तृष्णा रहित चित्त की स्वाधीनत्वानुभूति वैराग्य कहलाती है। अर्थात दोनों प्रकार के दिव्य व अदिव्य विषयों में जब चित्त तृष्णा से रहित हो जाता है तो चित्त के अंदर एक वशीकार में स्वाधीनत्व व निर्लिप्तता की अनुभूति का उदय होता है। यह वशीकार में स्वाधीनत्व की अनुभूति ही वैराग्य कहलाती है। पर क्या यही वैराग्य की पराकाष्ठा है? नहीं, महर्षि ने इसके आगे की अवस्था 16वें सूत्र में बताई है। सूत्र है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्ण्यम। महर्षि ने बताया कि यह वह उच्चतम स्तर का वैराग्य है जो आत्मा का साक्षात्कार होने से सत्व, रज तथा तम गुणों में तृष्णा रहित हो जाना है। क्योंकि हमारा चित्त एक ऐसा तरंगायमान जलाशय है जिसमें सत्व, रज व तमोगुण रूपी लहरें उठती रहती हैं। जब योगी दृष्ट व अनुश्रविक विषयों में परिणाम, ताप आदि दुख रूपी दोष देखकर उन विषयों की तृष्णा से रहित हो जाता है, तो इन त्रिगुणों की लहरों से तरंगित होते हुए भी बाह्य विषयों से रहित होकर चित्त रूपी जलाशय इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसके माध्यम से आत्मा को स्वयं की अनुभूति होने लगती है। इन सत्व, रज व तमोगुण की तृष्णा से रहित हो जाना ही वितृष्णा की पराकाष्ठा है। इसे ही योग दर्शन की भाषा में पर वैराग्य कहते हैं, जो वैराग्य की पराकाष्ठा के आगे की अवस्था कहलाती है। महर्षि ने इन सूत्रों में तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है जब किसी विषय की तीव्र अर्थात बहुत अधिक इच्छा हो उसे तृष्णा कहते हैं। जैसे
बहुत अधिक प्यासे होने पर जल पीने की तीव्र इच्छा तृष्णा कहलाती है और इसके विपरीत भाव को वितृष्णा कहते हैं। तो आज हमने महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन में लिखित उन 2 साधनों के बारे में जाना जिनसे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। आगे के सूत्रों की चर्चा हम फिर करेंगे। धन्यवाद।